तायांग ने मुस्कुरा कर कहा, "यह सिर्फ एक छोटी सी चोट है और ये तुम्हारी वजह से नहीं लगी। तुम तो मग को गिरा रहे थे। मैंने खुद उसे पकड़ा। तुमने मुझे जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाई। मैं जानता हूँ तन्हाई इंसान को जिद्दी बना देती है और तुम तो 50 साल अकेले रहे हो।" याकूब ने तायांग की मासूमियत को देखा। वो हैरान था कि ये लड़का उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उससे नाराज नहीं है। तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करते? याकूब ने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, तायांग ने बहुत प्यार से कहा। और दोस्त एक दूसरे को अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ते। चलो आप ऊपर आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरा एक हाथ जख्मी है, तो आज तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। याकूब ने तायांग के चेहरे को देखा और 50 सालों में पहली बार उसकी रूह के अंदर का सारा गुस्सा और पोजेसिवनेस एक गहरे सुकून में बदल गई। उसने धीरे से सर हिलाया और खड़ा हो गया। अब किचन का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। तायांग की कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसका हाथ जख्मी मेज पर था। जंकू का जिस्म अब दोबारा वाज़ेह हो चुका था। वो किचन के काउंटर के पास खड़ा था। तायांग ने कहा, जंकू जरा वो चम्मच उठाना। जंकू ने अपनी उंगलियां हवा में हिलाई। चम्मच हवा में उड़ता हुआ तायांग के हाथ में आ गया। तायांग खुश होकर हंस पड़ा कि जंकू आहिस्ता तायांग के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसने झुककर तायांग के जले हुए हाथ को देखा। अगरचे जंकू एक रूह था, वो तायांग को छू नहीं सकता था, लेकिन उसने अपना ठंडा हाथ तायांग की पट्टी के बिल्कुल ऊपर बगैर छुए हवा में रख दिया। तायांग को महसूस हुआ जैसे उसके जले हुए हाथ पर किसी ने बर्फ की ठंडी और सुकून देने वाली पट्टी रख दी हो। उसकी जलन यकदम खत्म हो गई। वाह, तो बहुत अच्छा एहसास है, तायांग ने जंकू की आंखों में देखते हुए कहा। जंकू ने बहुत गहराई से तायांग को देखा और बोला, तायांग, मैं अब कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, चाहे वो मेरी अपनी वजह से ही क्यों न हो। मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। उन दोनों के दरमियान एक ऐसा खामोश राब्ता बन चुका था जो अल्फाज से बलतर था। तायांग उसे अब भी अपना सबसे मुखलिस को समझ रहा था, लेकिन जंकू की पोजेसिवनेस अब एक गहरी खामोशी और पाकीज़ा मोहब्बत में बदल चुकी थी, जहां वो तायांग की खामोशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब तायांग अपने कमरे में सो रहा था, जंकू वापस बेसमेंट में आया। वो उस पुरानी कुर्सी के पास खड़ा था जहां वो शाम को छुपा था। तेज हवा के झोंके से बेसमेंट की छोटी खिड़कियां जोर से खुली। हवा के दबाव के कोने में पड़ी लकड़ी की एक पुरानी अलमारी का निचला दरवाजा खुद ब खुद निकल आया। उस दराज के अंदर बहुत सारी मिट्टी के नीचे एक पुरानी डायरी और धुंधली सी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पड़ी थी। तस्वीर पर 50 साल पुरानी तारीख लिखी हुई थी। उसमें एक नौजवान मुस्कुरा रहा था और लड़का कोई और नहीं बल्कि जिंदा जंकूब था। वो तरफ अब इन दोनों को माजी के उस राज की तरफ ले जा रही थी जो जंकू की मौत का सबब बना था। तो बी कंटिन्यू। प्लीज मेरे चैनल को कॉपी लिंक और सब्सक्राइब कर दिया करो।